बंधु भाव जगाएं। वर्तमान परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि केवल हिंदू ही इस देश को अपनी आराध्य मातृभूमि मानता है। ये भावना उसकी रक्त शिराओं में प्रवाहित है। पीढ़ियों से वो इसके रजकण की पूजा करता रहा है और प्रत्येक मांगलिक कार्य का शुभारंभ भूमि पूजन से करता है। इसी अंतस्थ श्रद्धा भावना को एक बार पुनः जगाना होगा और संपूर्ण हिंदू समाज को यह अनुभव कराना होगा कि वे एक ही भूमि के पुत्र होने के नाते परस्पर भाई भाई हैं। जिस जिस कारण से हिंसक प्रदर्शनों एवं आंदोलनों के दृश्य कितने पीड़ादायक हैं, विभिन्न विघटनकारी शक्तियां कैसा विनाश ढा रही हैं, एक राष्ट्र से जुड़े होने का भाव लुप्तप्राय हो गया है, ये भावना चतुर्दिक फैल रही है कि दक्षिण के लोगों का उत्तर वालों से कोई साम्य नहीं है। रूडयार्ड किपलिंग ने लिखा था, पूर्व पूर्व है और पश्चिम सदैव पश्चिम, जो कभी नहीं मिलेंगे। वे दोनों अब सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आधार पर मिल रहे हैं, परंतु हमारे देश में जहां हम सहस्त्रों वर्षों से एक रहे हैं, अब कहा जाता है दक्षिण दक्षिण है और उत्तर उत्तर है, इनका मिलना कभी नहीं हो सकता। ये कैसा निदारुण दुर्भाग्य है। आजकल हम रूस, चीन, जापान, अरब, अमेरिका आदि अनेक राष्ट्रों के साथ भाईचारे की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अपने देश में हम अपने ही भाइयों के विरुद्ध संघर्ष में संलग्न हैं। ये एक बेतुकी परिस्थिति है जिसमें सुधार करना आवश्यक है। हमें पुनः स्मरण करना होगा कि उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक बसे हम समस्त भारतवासी एक ही माता की संतान हैं। चाहे हम किसी भी पंथ, वर्ग, जाति या भाषा से क्यों न जुड़े हों, हम सभी की नसों में एक ही रक्त प्रवाहित है। इसके साक्षात्कार से ही भारतीय जन की एकात्मता का भाव प्रकट होगा। ये एकात्म प्रतिबद्धता केवल आर्थिक या राजनीतिक सामंजस्य अथवा जोड़तोड़ वाली विचारधाराओं के आधार पर स्थापित करना असंभव है। कुछ लोग हमारी विरासत और परंपराओं जैसे प्राचीन तत्वों को आज के संदर्भ में काल बाह्य बताकर कूड़ेदान में फेंकने की दुहाई देते हैं, परंतु परिस्थिति से विवश होने पर वे भी अतीत का गुणगान करने लगते हैं। बांग्लादेश के युद्ध के समय हमारी प्रधानमंत्री, जो स्वयं को समाजवादी और पंथ निरपेक्ष मानती थीं तथा दूसरे भी उन्हें ऐसा ही कहते थे, ये घोषित किए बिना नहीं रह सकी कि हमारी 5000 वर्ष पुरानी गौरवशाली परंपरा है। प्रसन्नता हुई कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में संघ द्वारा प्रसारित विचारों को ही व्यक्त किया, मानो वे इसकी सदस्या हों। संघ कार्य है यज्ञ महा, संघ कार्य है यज्ञ महा, तन मन धन की समिधा जहां, स्वयं प्रेरणा भाव भरे, अनुशासन है भक्ति विवेक, अनुशासन है भक्ति विवेक।